बुआ कुंती के चरणों में कन्हैया का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम तो स्वीकार है कन्हैया, लेकिन इतने दिनों के बाद कैसे आना हुआ? मैं आया तो कहीं और था, लेकिन आज तुम्हारे भी दर्शन हो गए, मैं बड़ा खुश नसीब हूं। मैं आया तो दुर्योधन के पास था। अच्छा, और दुर्योधन के पास जो काम आया, किस काम से? पहले तो तुम्हें संदेशा दे दूं कि पांचों पांडव और द्रौपदी बिल्कुल सहकुशल है, राजी खुशी। ये तो बहुत खुशी की बात है कन्हैया। और तुम्हारे बेटे पांचों पांडव और तुम्हारी पुत्र वधू द्रौपदी ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया। बहुत खुशी की बात है कन्हैया। लेकिन क्या? लेकिन पांडवों का राज और हिस्से देने से दुर्योधन इनकार करता है। लेकिन क्यों? दुर्योधन ने कहा था कि 13 साल का वनवास खत्म होने के बाद उनका राज हिस्सा वापस कर दूंगा। हाँ। लेकिन दुर्योधन आज अपनी बात से नकर गया है, अपनी बात से पीछे हो गया। तो कन्हैया, मैंने दुर्योधन से यहां तक भी कहा कि 5 पांडवों के लिए घड़े नहीं तो 5 गांव दे दे, फिर? लेकिन इस बात पर भी राजी नहीं हुआ। यूं कह दिया कि जितनी जगह मैं सुई की नोक टिकती है उतनी भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा। पांडवों को अगर राज चाहिए, हिस्सा चाहिए तो युद्ध करें और युद्ध में जीत करके अपना राज और हिस्सा लें। तो कन्हैया, जाकर के कह दो मेरे 5 बेटों से कि अपनी जगह और हिस्सा वापस चाहते हैं तो उस दुर्योधन से युद्ध करें और अपना राज और हिस्सा वापस ले लें। मैं जाकर के पांडवों से युद्ध करने के लिए कह दूंगा, लेकिन तुम नहीं जानती हो क्या? कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। क्या होगा? इस युद्ध का परिणाम यह होगा कि पांडवों की हार होगी और दुर्योधन की जीत होगी। वो कैसे? तुम नहीं जानती हो क्या? कि दुर्योधन के पास एक बहुत बड़ी विश्व शक्ति है। शक्ति? हाँ। कौन सी शक्ति? और वो शक्ति कोई और गैर नहीं है। तो एक ही तरीका है, पांडवों की जीत देखना चाहती हो हाँ, तो आज मेरे कहने से तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम जिस करना भेद होगा? को तू अपने सीने में पेट में छुपाई बैठी है, आज उस भेद को खोलने का वक्त आ गया है। कौन सा भेद कन्हैया? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते सुनिए। हो? कहिए। हो रे तू करण बलि के दोहरे जाके क्या? तक भेद खोल दे वो सारा। लेकिन क्यों? वो साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। ओहो, करण बलि के दोहरे जाके, करण बलि के दोहरे जाके भेद खोल दे सारा। साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय मान्यवर शिवचरण जी जो 500 रुपए से इस रागनी का मान और सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां। और आदरणीय 100 रुपए श्रीमान फत्ते फौजी साहब, वो भी 100 रुपए से अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। और आदरणीय हमारे बाबा श्री खेमी प्रजापति नौनेरा से वो भी 100 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए कि उस करण बलि के दोहरे जाके भेद खोल दे सारा। अच्छा,
वो साथ हमारे आ जाएगा, आखिर तेरा बेटा प्यारा। नहीं कन्हैया, जिस भेद को मैंने बरसों से छुपा रखा है उस भेद को मैं नहीं खोलना चाहती। और तुम जाकर के कह दो क्या कि समझौता कर ले। समझौता? हाँ बुआ कुंती, तुम समझौते की बात करती हो? हाँ मैं करती हूँ। सुनो मेरी बात, कहिए। अब समझौता ना हो सकता, अब समझौता ना हो सकता। बागी उठी रणभेरी, उसे दुर्योधन ने मानी को न्या। एक बात भी मेरी, एक बात भी मेरी। अरे भीष्म द्रोण विदुर कृपा चारी ने कही भतेरी। उसने सबको ठुकरा दिया, मौत शीश पे गेरी, हो मौत शीश पे गेरी। बिना युद्ध के नहीं दिखता अब कोई भी चारा। साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। मान्यवर श्री गिरधारी जी, मान्यवर श्री गिरधारी जी कामा से, जो इस महाभारत के प्रसंग पर 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान और सम्मान करते हैं। हम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुन कह दे। बिना युद्ध के क्या कोई भी रास्ता नहीं है? कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ युद्ध। सिर्फ युद्ध चाहता है दुर्योधन? हाँ। तो कन्हैया हाँ। जाकर के मेरे बेटों को कह दो कि युद्ध की तैयारी करें और युद्ध करें और अपना राज और हिस्सा वापस ले लें। युद्ध? हाँ। युद्ध का ऐलान मैं दुर्योधन को देकर के आया हूँ। हाँ। सिर्फ युद्ध का ब्यौरा अगर देना है तो सिर्फ और सिर्फ पांडवों तक और पहुँचाना है। हाँ। उसके बाद युद्ध होगा और युद्ध में क्या? तेरे बेटों की हार होगी। क्यों? दुर्योधन की जीत होगी। ऐसा नहीं है, मेरे बेटे हारने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ। तुम नहीं जानती हो? क्या नहीं जानती? तुम नहीं जानती हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? दुर्योधन के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। बड़ी बड़ी शक्तियां? हाँ। लेकिन पांडवों को उन बड़ी बड़ी शक्तियों से कोई खतरा नहीं है। फिर खतरा किससे है? खतरा सिर्फ एक से है। किससे? सिर्फ एक से, और वो कोई और गैर नहीं है। फिर सुनिए। किससे है बताइए? हाँ बताइए। न कभी समुद्रों साथ देंगे, न कभी समुद्रों साथ देंगे उस पापी दुर्योधन का। और इनको पांडव हो प्यारे, इनते ना खतरा जीवन का, ना खतरा जीवन का। तेरे पांचों बेटों पे, क्या तेरे पांचों बेटों पे ना झटका झिले करन का। सच पूछे तो वो ही प्यासा पांडवों के प्राणन का, पांडवों के प्राणन का। आ जाएगा
प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। अगर आज तुम्हारे अपनों को डर है तो तुम्हारे अपने से डर है। वो कैसे? वो करण तू जाने मैं जानूं, उस करण को भी इस बात का मालूम नहीं है। करण अभी इन बातों से अनजान है। करण को ये पता नहीं है कि तेरे माता पिता असलियत कौन है। अच्छा, तो जा और दुर्योधन की सेना में से उस करण को लेकर के आ। मैं? और वो भेद खोल दे करण से। करण को जाकर के बता दे कि बेटा मैं तेरी मां हूं और तू मेरा बेटा है, और ये दुर्योधन तेरा मित्र नहीं, तेरा दुश्मन है। नहीं कन्हैया नहीं, अगर मैंने उस भेद को खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने जिस भेद को वर्षों से छुपा करके रखा था, आज उस भेद को मैं नहीं खोल सकती। इतना बड़ा काम करे बैठी है वो अनर्थ नहीं है। इतना बड़ा काम किए बैठी है वो अनर्थ नहीं है। आज छोटा सा भेद बताना अनर्थ है। हाँ। मेरी कुंती बुआ चाली जा, मेरी कुंती बुआ चाली जा, अब मत ना देर लग गई। और बड़े प्रेम थे, हाँ। बड़े प्यार थे, पास बिठा के तू उसको समझिए, तू उसको समझिए। उसकी जन्म कहानी का, तू उसकी जन्म कहानी का उस सारा भेद बताइए। और यूं कहिए क्या? पांचों पांडव, पांचों पांडव, पांचों पांडव भाई तेरे जाके उसे सुनिए, जाके उसे सुनिए। ओहो यूं कहिए छोटे भाइयों को दे दे कर सहारा, साथ हमारे आ जाएगा तेरा बेटा प्यारा, तेरा बेटा प्यारा। तुम्हें जाना होगा करण के पास, मर करण को सारा भेद बताना होगा। लेकिन कन्हैया, हाँ, मुझे एक बात का डर है। कौन सी बात का डर है? कि मैं करण के पास में चली तो जाऊंगी, अच्छा, और ये सारा भेद भी करण के सामने खोल दूंगी। ठीक है, लेकिन करण ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया तो? हाँ, ये डर तुझे जरूर है। हाँ, क्योंकि करने से पहले डर सताता है आदमी को, और वो डर तुम्हें भी सताने लगा है बुआ। हाँ। लेकिन उसका भी एक रास्ता है। कौन सा? तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र करण योद्धा नहीं महायोद्धा है, करण दानी नहीं महादानी। हाँ। और जब भी जाना सूर्य निकलने से पहले जाना। अच्छा। सूर्य निकलने से पहले जो तुम्हारे बेटे करण के पास में जाता है, और जो जितना मांग लेता है, जो जैसा मांग लेता है, करण उसे उतना ही देता और वही देता है। लेकिन मुझे जाकर के क्या कहना है? जाकर के भेद खोल, उससे जाकर के कहे बेटा मैं तेरी माँ हूँ, आज तुझे लेने के लिए, वर्षों के बाद लेने के लिए आई हूँ। हाँ। मेरी गलतियों को माफ कर, और आज बेटा मेरे साथ चल। लेकिन उसने फिर भी मना कर दिया तो क्या मना करूं? कर दिया तो उसका एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? सुन, बताइए। देख के अगर हमारे संज्ञाने में, अगर हमारे संज्ञाने में करे वो आना पानी, तो फिर वचन, हाँ, फिर वचन भरवा लीजिए
वो वीर बड़ा सैदानी, वीर बड़ा सदानी। करण से कहना कि चल मेरे साथ, हाँ वो कहेगा कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा फिर कहेगा कि इसके बदले कुछ और मांग लो। हाँ तुम कहना कि बेटा अगर देना ही चाहता है तो 3 वचन भर लो। अच्छा वो 3 वचन भर लेगा। हाँ लेकिन 3 वचन भरवा करके तुम्हें धन दौलत राजपाट हार जीत कुछ नहीं मांगना। क्या मांगना है फिर? तुम्हें सिर्फ एक चीज मांगनी है। कौन सी? सजना बात अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। प्राणदान, प्राणदान 5 का मांगना। अच्छा प्राणदान 5 का मांगना, न होगी फिर हानि। इस तरिया से तेरे बेटों की बच जाएगी जिंदगानी, वो बच जाएगी जिंदगानी। ओ